कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है। तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जहरीली शराब कांड के बाद बिहार में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। छपरा और सिवान में जहां कुछ लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी, तो वहीं कई लोगों की आंखों की रोशनी भी गई है। और इसके बाद लगातार सियासी बवाल भी मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेरे हुए है। शराबबंदी हटाने की भी मांग हुई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो अक्सर ही ये कहते नजर आते हैं कि बिहार से शराबबंदी हटा देनी चाहिए, शराबबंदी फेल है और शराबबंदी होने के कारण बिहार के रेवेन्यू पर भी गलत असर पड़ता है। बिहार के रेवेन्यू को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने फॉर्मूला बताया है कैसे बिहार में शराबबंदी सफल हो और कहा है कि केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि जनता को भी प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाकर बिहार में जो शराबबंदी कानून है वो सफल हो पाएगा। इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुने। मौत हो गई है, इस पर क्या कहना है। दुखद घटना है, किसी कारण से किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए, शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागें। सर, क्या लग रहा है कि ये जनता दल के लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर कानून नहीं सफल हो रहा है तो कुछ संशोधन कर देनी चाहिए? देखिए, कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है। तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में बाईपोल्स भी है सर। हाँ, ठीक है, चुनाव है। अब चुनाव में सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी देंगे, जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से पहले से मीडिया से लेकर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे लोग, और रिजल्ट जो जनता ने दिया वही रिजल्ट सबके सामने है। तो इसी तरह का रिजल्ट आगे के चुनाव में झारखंड हो, बाकी जगह आएगा। जी, लगातार आप कहते रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब बिक रहा है, आज भी हो रही है। नहीं, शराबबंदी फेल का, देखिए, शराबबंदी 100% तब सक्सेस होगी जब आम लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के बूते यह काम 100% सफल हो जाए, यह नहीं संभव है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए हैं, तो वहीं झारखंड में, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर भी तमाम नेताओं, तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तैयार करना है, चाहे एनडीए हो या INDIA गठबंधन हो, उसको लेकर भी बैठकें और बातचीत चल रही है सहयोगी दलों के बीच। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का भी ये बयान सामने आया है। कहा है कि जो तैयारी है वो चल रही है और जनता फैसला लेगी। हरियाणा में भी एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन परिणाम
कुछ और ही सामने आया और ऐसा ही परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, दावा करते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। तो वहीं शराबबंदी कानून को लेकर ये बड़ा बयान देते नजर आए और कहा कि विपक्ष जो है वो कहता है कि शराबबंदी कानून हटा देना चाहिए, लेकिन हत्याओं को लेकर हर राज्य हर देश में कानून है, फिर भी हर जगह हत्याएं होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो हत्या को लेकर कानून है वो हटा दिया जाए। इसीलिए शराबबंदी कानून जो है वो भी तब सफल हो पाएगा जब सरकार और जनता दोनों मिलकर प्रयास करे, तभी जाकर बिहार में खासतौर पर जो शराबबंदी कानून है वो सफल हो पाएगा। शराबबंदी कानून को लेकर लगातार विवाद चलता रहता है और इस जहरीली शराब कांड के बाद शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ST पोस्ट लाइव। धन्यवाद।